ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. मोहतरम नाजरीन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर अली, मुआविन मुअल्लिम गवर्नमेंट उर्दू HPS संतेकेल्लूर, ताल्लुक़ा लिंगसुगूर, ज़िला रायचूर, आपके लिए 5वीं जमात की उर्दू किताब की एक नज़म लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं आप तमाम को इस वीडियो लेसन में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। खुशामदीद। प्यारे बच्चों, इल्म एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान सही और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर इंसान के पास इल्म ना हो तो वो नाकाम ज़िंदगी गुजारता है। इल्म ही से इंसान इंसान है, इल्म जो न सीखे वो हैवान है। इल्म से आदमी को रोशनी मिलती है। गोया इल्म एक रोशनी की मानिंद है जिससे इंसान अपना रास्ता तय करता है। अगर इल्म ना हो तो वो गोया अंधेरे में है। अगर इंसान अंधेरे में हो तो वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब नहीं कर सकता, कामयाबी के रास्ते पर चला नहीं सकता। प्यारे बच्चों, इल्म दो तरीक़े से हासिल होता है, एक रस्मी तरीक़े से और दूसरा गैर रस्मी तरीक़े से। रस्मी तरीक़े से बच्चे स्कूल आते हैं, मदरसा आते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पर इल्म हासिल करते हैं। स्कूल या यूनिवर्सिटी इल्म का समंदर होते हैं और वहाँ पर तलबा इल्म के मोतियाँ हासिल करते हैं। ये इल्म का रस्मी तरीक़ा है। इल्म हासिल करने का गैर रस्मी तरीक़ा जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हासिल करते हैं, अपने बड़ों से, माँ बाप से, मजलिसों से, रहन सहन से, समाज की सक़ाफ़त से, तहज़ीब से जो इल्म हासिल करते हैं वो गैर रस्मी तरीक़े से इल्म हासिल करते हैं और इसमें महसूस भी नहीं होता आदमी को कि वो इल्म हासिल कर रहा है, लेकिन उसके असरात उसकी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। गर्ज़ दोनों तरीक़े से इल्म हासिल किया जाता है। जिसकी ज़िंदगी में इल्म है वो एक कामयाब इंसान कहलाता है और इल्म हासिल करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। इल्म हासिल करने से आदमी को मालूम होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और जदीद जो चीज़ें आ रही हैं उसकी मालूमात हासिल करने और उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए भी इल्म निहायत ज़रूरी है। इसीलिए हमें एक बेहतरीन दुआ सिखाई गई है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मुझे इल्म अता फरमा, मेरे इल्म में ज़्यादती अता फरमा। इसीलिए अल्लामा इक़बाल की एक मशहूर दुआ, लब पे आती है दुआ, उसमें बच्चे की एक मशहूर दुआ है, ज़िंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। तो जो इंसान इल्म की तमन्ना करता है उसको इल्म से फ़ायदा होता है और उसकी ज़िंदगी कामयाबी के रास्ते पर चलती है। तो बच्चों, आज हम 5वीं जमात की एक अहम नज़म इल्म, इसको सीखेंगे, सुनेंगे और इसका पैगाम मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी किताब पर आ जाइए और इल्म नज़म को गौर से देखिए। इल्म नज़म शुरू करने से पहले मैं नज़म का मुख्तसर तारुफ आपको किए देता हूँ। नज़म के माने हैं लड़ी में मोती परोना, यानी इसमें शायर अपने ख़यालात को एक तरतीब देता है और उसको अशआर के ज़रिए पेश करता है। तो गोया
شاعر ایک موضوع کے تحت، ایک مخصوص موضوع کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور وہ نظم کہلاتی ہے۔ تو بچوں آپ نے علم کی اہمیت سنا، تو یہاں پر دیکھیے جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ آگے چل کر مختلف پیشوں میں مہارت حاصل کر سکتا ہے اور وہ ان پیشوں کا ماہر بن سکتا ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، یا ایک مقرر ہے، یا ایک بہترین سماجی کارکن ہے، وہ تمام علم حاصل کرنے سے بن سکتا ہے۔ تو بچوں اب ہم علم کے اس نظم کے اشعار پر غور کریں گے، آپ اس کو غور سے دیکھیے، میں بلند اس کو پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ بھی دہرائیے۔ علم سے انسان کوسوں دور تھا، علم سے انسان کوسوں دور تھا، تھی جہالت عام وہ مجبور تھا اندھیروں میں کہیں کھویا ہوا، تھا اندھیروں میں کہیں کھویا ہوا، غار میں جنگل کے تھا سویا ہوا۔ ہاں پڑھ رہے ہیں نا بچے میرے ساتھ؟ ہاں اپنے زبان سے دہرائیے آہستہ سے۔ خند مردہ جانور خوراک تھی، خند مردہ جانور خوراک تھی، چھال پتوں سے بنی پوشاک تھی۔ اگلے اشعار پر آئیں گے۔ جب ہوا وہ علم سے آراستہ، جب ہوا وہ علم سے آراستہ، پا لیا جینے کا اس نے راستہ، ہو گئے سارے اندھیرے اس سے دور، ہو گئے سارے اندھیرے اس سے دور، علم نے گویا دیا آنکھوں کا نور، علم نے سکھلائے ہیں القاب بھی، علم نے سکھلائے ہیں القاب بھی، علم ہی سے آئے ہیں آداب بھی، علم نے دکھلائی ہم کو وہ ڈگر، علم نے دکھلائی ہم کو وہ ڈگر، چاند کا بھی کر دیا آسان سفر، علم جس کی زندگی میں آئے گا، علم جس کی زندگی میں آئے گا، ہر قدم وہ کامیابی پائے گا، علم ایسی شے ہے جو بکتی نہیں، علم ایسی شے ہے جو بکتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، علم سے کر دو منور ہر ڈگر، علم سے کر دو منور ہر ڈگر، زندگی ہو شان سے اپنی بسر، علم جس کے پاس مالا مال ہے، علم جس کے پاس مالا مال ہے، علم جس سے دور وہ کنگال ہے۔ تو اس نظم کو لکھنے والے شاعر ہیں امان الحق بالاپوری۔ تو بچوں آپ نے عبارت کو غور سے دیکھ لیا ہوگا اور میرے ساتھ دہرائے بھی ہوں گے، آپ آگے بھی اس کو دہراتے رہیے۔ اب ہم ان اشعار میں شاعر نے کیا پیغام رکھا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور ہم اس کے پیغام کو معلوم کریں گے۔ تو ہم پہلے شعر پر آتے ہیں۔ علم سے انسان کوسوں دور تھا، تھی جہالت عام وہ مجبور تھا۔ یعنی پہلے پہل صدیوں برس پہلے جب انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرتا تھا تو اسے علم کے وہ ذرائع حاصل نہیں تھے جو آج ہیں، تو اس لیے وہ اندھیرے میں تھا، جہالت عام تھی اور وہ مجبور تھا، بے بس تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ایک انسان پہلے پریشان تھا۔ تھا اندھیروں میں کہیں کھویا ہوا، غار میں جنگل کے تھا سویا ہوا۔ بچوں شعر کے مفہوم کو معلوم کرنے کی کوشش کیجئے۔ تھا اندھیروں میں کہیں کھویا ہوا، جب اس کے پاس علم نہیں تھا انسان کے پاس تو وہ اندھیروں میں کھویا ہوا تھا۔ جیسے پہاڑوں کے اندر غار ہوتی ہے تو غار میں اندھیرا ہوتا ہے، تو انسان جب غار میں ہوتا ہے تو اسے کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔ غار میں جنگل کے تھا سویا ہوا، تو انسان پہلے غاروں میں اپنی زندگی بسر کرتا تھا اور اسے باہر کی دنیا سے معلومات حاصل نہیں ہوتے تھے، تو یہ علم سے پہلے کی زندگی ہے۔ اگلے شعر پر آئیں گے۔ خند مردہ جانور خوراک تھی، خند مردہ جانور خوراک تھی، چھال پتوں سے بنی پوشاک تھی۔ تو آپ یہاں پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جانور کو بھنا جا رہا ہے، تو پہلے پہل اسی طرح جانور کو آگ سے بھن کر کھایا جاتا تھا جب علم نہیں تھا۔ اور دوسرے مصرے میں بات بتائی جا رہی ہے، چھال پتوں سے بنی پوشاک تھی، تو پہلے پہل پتوں کا لباس استعمال کرتے تھے انسان اور اسی سے اپنی جسم کی حفاظت کرتے تھے۔ جب علم آیا، جب تہذیب پروان چڑھی، تو آج ہم جو لباس پہن رہے ہیں وہ اختیار کیا گیا۔
تو اس سے پہلے مردہ جانوروں کو یا جانور کو اسی طرح گرم کر کے کھایا جاتا تھا اور پتوں سے پوشاک بنائی جاتی تھی۔ اگلا شعر ہے، جب ہوا وہ علم سے آراستہ، پا لیا جینے کا اس نے راستہ۔ تو پہلے کی 3 اشعار میں علم سے پہلے کی زندگی بتائی گئی ہے، اب علم آنے کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں وہ اب بتائی جا رہی ہیں۔ تو جب علم آ گیا، جب علم سے انسان آراستہ ہوا تو اس نے زندگی گزارنے کا راستہ معلوم کر لیا۔ تو دیکھیے یہاں پر جب اسے علم حاصل ہوا کتابوں کے ذریعے تو اس کو دنیا روشن نظر آنے لگی، دنیا کی ساری چیزیں معلوم ہونے لگی، حقیقتوں سے وہ آشکار ہوا۔ تو اس طرح اس نے زندگی گزارنے کا راستہ پا لیا۔ اگلے شعر پر ہم آئیں، ہو گئے سارے اندھیرے اس سے دور، ہو گئے سارے اندھیرے اس سے دور، علم نے گویا دیا آنکھوں کا نور۔ تو دیکھو بچوں، پڑھنے پڑھانے کا اور لکھنے لکھانے کا، اور آپ جو اسکول آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اس سے کتنے فائدے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہو رہا ہے، آپ صرف تیار ہو کے اسکول آ جا رہے ہیں، لیکن یہ علم جو یہاں پر آ کر آپ حاصل کر رہے ہیں اس سے کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں۔ ہو گئے سارے اندھیرے اس سے دور، جب علم حاصل ہوتا ہے انسان کو تو سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں اسے نہیں معلوم رہتی ہیں، معلوم ہو جاتی ہیں۔ علم نے گویا دیا آنکھوں کا نور، تو علم اس طرح آنکھوں کو ایک روشنی عطا کرتا ہے، بینائی عطا کرتا ہے، جس سے وہ بہت دور تک اور دیر تک دیکھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک انسان علم کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے، مسلسل زینے چڑھ رہا ہے۔ علم نے سکھلائے ہیں القاب بھی، علم ہی سے آئے ہیں آداب بھی۔ تو جو بچہ علم حاصل کرتا ہے وہ کتنا باادب ہوتا ہے۔ آپ بھی اسکول آ رہے ہیں، آپ بھی جو ہے نا گھروں میں علم سیکھ رہے ہیں، تو آپ کتنے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو بچہ علم سیکھتا ہے وہ علم سے اسے القاب بھی یاد ہوتے ہیں، اور وہ علم ہی سے آئے ہیں آداب بھی، علم سے اس کے اندر ادب آ جاتا ہے، بڑوں کا ادب آتا ہے، ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کا اس کے اندر جذبہ آتا ہے، وہ بڑوں سے اچھی طرح بات کرتا ہے اور چھوٹوں سے بھی اچھی طرح بات کرتا ہے، وہ ہم جولیوں کے ساتھ اچھی طرح گفتگو کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک تہذیب آتی ہے۔ تو یہ جو ہے علم کا فائدہ ہے۔ اگلے شعر پر ہم آئیں گے، علم نے دکھلائی ہم کو وہ ڈگر، چاند کا بھی کر دیا آسان سفر۔ تو علم سے انسان کہاں تک پہنچا دیکھیے، علم نے ہم کو وہ ڈگر دکھلائی ہے، وہ راستہ دکھلائی ہے، کتنا راستہ، کتنا اونچا راستہ کہ اس راستے سے ہم انسان چاند پر بھی پہنچ گیا ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انسان چاند پر پہنچا اور وہاں پر کس طرح وہاں کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس طرح علم حاصل ہونے سے ہی انسان کو چاند تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہوا، اور وہ چاند پر پہنچ کر وہاں زندگی بسر ہو سکتی ہے کیا، یہ انسان غور کر رہا ہے۔ علم ایسی شے ہے جو بکتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ ہاں، اس شعر میں شاعر بہت ہی بڑا پیغام دے رہا ہے۔ کیا ہے؟ علم ایسی چیز ہے، پڑھنا لکھنا ایک ایسی چیز ہے جو بکتی نہیں، جو مارکیٹ میں اتنے پیسے دے دو، میں اتنے 100 روپے دوں گا، 500 روپے دوں گا، 1000 روپے دوں گا، مجھے اتنا علم دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا، جستجو کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے علم حاصل ہوگا۔ علم بکنے والی چیز نہیں ہے اور وہ خریدی جانے والی چیز بھی نہیں ہے، اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ جس شخص کو علم حاصل ہے، جس شخص کے پاس معلومات ہے، وہ اگر دوسروں کو دینے سے اس کا علم کم نہیں ہوتا، اس کا علم گھٹتا نہیں، بلکہ اس کے علم میں اور اضافہ ہوتا ہے، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ علم سے کر دو منور ہر ڈگر، زندگی ہو شان سے اپنی بسر۔ تو پیارے بچوں، اس میں تمہارے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ کیا ہے پیغام؟ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک بازو IPS لیڈی آفیسر ہے، تو وہ بھی جو ہے بچپن میں پڑھ لکھ کر، محنت کر کے، کوشش کر کے، علم حاصل کر کے آج اس مقام کو پہنچی ہے۔ وہی پیغام شاعر دے رہے ہیں، علم سے کر دو منور ہر ڈگر، علم سے تم روشنی پھیلاؤ، ہر راستے میں روشنی پھیلا دو، زندگی ہو شان سے اپنی بسر، اپنی زندگی شان سے بسر ہو۔ آپ ایک اچھے
पेशे पर पहुंचे, आप एक अच्छे ओहदे पर पहुंचे, आप एक समाज के लिए फायदामंद इंसान साबित हो, ऐसे इंसान आप बने। किससे? इल्म हासिल करने से। इल्म जिसके पास माला माल है, इल्म जिसके पास माला माल है, इल्म जिससे दूर वो कंगाल है। तो जिस आदमी के पास इल्म होता है, जो आदमी पढ़ना लिखना जानता है, तो वो हर हाल से खुशहाल होता है, समाजी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, माशी लिहाज से, तहजीबी लिहाज से वो खुशहाल होता है, माला माल होता है। और जिसके पास इल्म नहीं होता वो कंगाल होता है, मुफलिस होता है, बेबस होता है, मजबूर होता है। अब देखिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसको पढ़ना लिखने नहीं आता, जिसको बोर्डों के नाम पढ़ने नहीं आते, वो अगर बाहर जाता है, फॉर मिसाल के तौर पर वो अगर बस स्टैंड जाता है, उसको गाड़ी का नाम पढ़ने नहीं आता, तो वो दूसरों को पूछता है ये कहाँ जाएगी गाड़ी, ये कहाँ जा रही है गाड़ी, इस तरह दूसरों से पूछना पड़ेगा। खुद अगर उसको पढ़ना लिखना आता है तो वो आराम से जाकर अपनी गाड़ी हासिल कर लेगा। इस तरह कईयों मिसाल से हम समझ सकते हैं कि इल्म हासिल करने का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ायदा है और हम इससे एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो बच्चों, ये नज़म यहाँ पर ख़त्म हो रही है, आपने अशार को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब हम दरसी मशक़ों की तरफ आएंगे, दरसी मशक़ों की तरफ आएंगे। आप किताब पर वो सफ़ा खोलिए। पहला सवाल है, इन सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। आपको जवाब वहीं से बताना होगा, या आप बताने के बाद अपना जवाब भी यहाँ पर चेक कर लीजिए। इल्म किसकी लिखी नज़म है? इस नज़म को लिखने वाले शायर कौन हैं? हाँ, अमानुल हक बालापुरी। आप इसको अपनी बयाज़ों में नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल है, इल्म से कौन सा सफ़र आसान हो गया है? हाँ, इस नज़म में क्या बात बताई गई है? चांद का सफ़र आसान हो गया है। इल्म से चांद का सफ़र आसान हो गया है। वो कौन सी शय है जो बेची और ख़रीदी नहीं जा सकती? हाँ, इल्म। इल्म वो शय है जो बेची और ख़रीदी नहीं जा सकती। आप पूरा जुमला अपनी बयाज़ों में नोट कीजिए। चौथा सवाल है, माला माल कौन और कंगाल कौन है? जिसके पास इल्म हो वो माला माल है, और जिसके पास इल्म नहीं वो कंगाल है। आप थोड़ी देर में इसको नोट कर लीजिए, जवाबात को नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, अगली मश्क की तरफ हम आएंगे। ये मश्क है जोड़ लगाइए। हाँ, इसमें एक तरफ पहला मिसरा दिया गया है और बे के हिस्से में दूसरा मिसरा दिया गया है। आप मुनासिब मिसरों को आपस में जोड़ लगाना है। एक इशारा मैं देता हूं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह जोड़ सकते हैं मिसरों को। आखिरी लफ्ज़ पर आप गौर कीजिए, इस लाइन के आखिर लफ्ज़ पर और इस लाइन के आखिर लफ्ज़ पर। तो आखिरी लफ्ज़ को सुखन के ज़बान में खाफिया कहते हैं, वो अगली जमातों में आपको मालूम होगा। फिल वक्त आप आखिरी लफ्ज़ पर गौर कीजिए, आखिरी लफ्ज़ जो यकसा है उसको आप जोड़ सकते हैं। एक इशारा है, इल्म से इंसान कोसों दूर था। हाँ, तो उसका जवाब कौन सा है? यहाँ पर था आया, इस इन मिसरों में कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर तीसरे जुमले पर, राइट। इल्म से इंसान कोसों दूर था, उसका मुनासिब जोड़ है थी जहालत आम वो मजबूर था। वेरी गुड। नेक्स्ट, इल्म ने सिखलाए हैं अलकाब भी, इल्म ने सिखलाए हैं अलकाब भी, इल्म ही से आए हैं आदाब भी। हाँ, तीसरा मिसरा है, इल्म जिसकी जिंदगी में आएगा। हाँ, गौर कीजिए, आएगा कहाँ पर है? हाँ, पाएगा। गा आखिरी लफ्ज है। हाँ, हर कदम वो कामयाबी पाएगा। बहुत खूब। इल्म जिसके पास माला माल है। हाँ, है वाला लफ्ज ढूंढिए। हाँ, इल्म जिससे दूर वो कंगाल है। हाँ, इल्म से कर दो मुनव्वर हर डगर। हाँ, आखिरी में र आने वाला लफ्ज कौन सा है? बसर। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, जिंदगी हो शान से अपनी बसर। हाँ, बहुत खूब। आप इसको जोड़ लीजिए और दोबारा अपनी बयाजों में लिख लीजिए। अगले मश्क की तरफ हम आते हैं बच्चों। बेतरतीब अल्फाज को तरतीब से जोड़कर मिसरे सही कीजिए।
यहाँ पर मिसरों के अल्फाज बेतरतीब हैं, आप इनको तरतीब से जोड़ना होगा और सही मिसरा बनाना होगा। खोया हुआ अंधेरों था मैं कहीं, खोया हुआ अंधेरों था मैं कहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, मैं आपको इशारा देता हूं, था अंधेरों में कहीं खोया हुआ। आप दोबारा उसको नज़म देखिए और यहाँ पर सही मिसरा लिखिए। थी खंद मुर्दा खुराक जानवर, थी खंद मुर्दा खुराक जानवर। तो सही मिसरा क्या है, खंद मुर्दा खुराक, खंद मुर्दा जानवर थी खुराक। तो आप दोबारा नज़म पर गौर करके नोट कर लीजिए। नूर दिया इल्म आंखों ने गोया का। तो इसका सही मिसरा है, गोया इल्म ने दिया आंखों का नूर। कंगाल इल्म दूर है जिससे, इल्म से दूर है कंगाल है, इल्म जिससे दूर कंगाल है। ये सही मिसरा, आप दोबारा अपनी नज़म पर गौर कीजिए और सही मिसरा यहाँ पर लिखिए। तो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे अगली मश्क की तरफ। गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ अलहदा कीजिए। यहाँ पर 4 अल्फाज आपको दिए गए हैं इस मश्क में। जो लफ्ज़ मुताल्लिक़ नहीं है आपको उसको अलग यहाँ पर जीम के आगे लिखना होगा। इल्म, अक़ल, दानिश, जिहालत। आप मानों पर गौर कीजिए। यहाँ पर इल्म, अक़ल, दानिश एक ही माने बयान करते हैं, जो इल्म व दानिशमंदी से ताल्लुक़ है, और जिहालत एक गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ है। इसको मैं बताया, अगले जुमले आप मुकम्मल कीजिए। जंगल, पत्ते, पोशाक, दरख्त। तो कौन सा है यहाँ पर, पोशाक, क्योंकि जंगल, पत्ते, दरख्त एक ही जगह की चीज़ें हैं, पोशाक एक अलग है। नूर, दूर, सफ़र, डगर। तो नूर, सफ़र, डगर ये फासलों से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज हैं। नूर एक गैर मुताल्लिक़ा लफ्ज़ है। सूरज, ज़मीन, चाँद, सितारे, आप इसको आसानी से बोल सकते हैं। कौन सा है इसमें, हाँ ज़मीन। जिसने भी ज़मीन कहा वो सही है, क्योंकि सूरज, चाँद, सितारे ये अजराम फ़ल्की हैं जो आसमान पर नज़र आते हैं, ज़मीन पर हम बसते हैं, तो ज़मीन गैर मुताल्लिक़ा लफ्ज़ है। वेरी गुड। अब हम एक ज़िम्नी नज़म को पढ़ेंगे जो आपकी किताबों में भी दी गई है। इसको पढ़कर इसके दिए गए सवालात को हम हल करने की कोशिश करेंगे, और वो मैं हल नहीं करूँगा, वो आपके लिए घर पर काम होगा। ठीक है। दौलत इल्म से दामन को सजाओ बच्चों, खेल में कीमती लम्हे न गंवाओ बच्चों। तो इस नज़म में शायर बच्चों के लिए एक अच्छी नसीहत कर रहा है। दौलत इल्म से दामन को सजाओ बच्चों, अपने इल्म की दौलत से अपने दामन को सजाओ, खेल में कीमती लम्हे न गंवाओ बच्चों। सुबह से लेकर शाम तक, फिर शाम से लेकर सुबह तक खेलने की फ़िक्र या खेल में वक्त, ऐसा नहीं बच्चों, बल्कि इल्म से अपने दामन को सजाओ। अपने उस्ताद से तहज़ीब व तमद्दुन सीखो, दिल में अखलाक व मोहब्बत को सजाओ बच्चों। अपने उस्ताद से क्या सीखना है आपको, तहज़ीब व तमद्दुन सीखना है, अच्छी चीज़ें सीखना है, अदब सीखना है, और अपने दिल में क्या बसाना है, अखलाक व मोहब्बत को दिल में बसाना है। अखलाक व मोहब्बत अगर आपके दिल में आए तो आपका दिल सज जाएगा, संवर जाएगा। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो जाओ दिल से, इनके हर हुक्म पर सर अपना झुकाओ बच्चों। अपने माँ बाप की तुम्हें इज़्ज़त करना होगा, उनका एहतराम करना होगा, उनकी खिदमत करना होगा, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया, उनके ज़रिए हम इस दुनिया में आए, और उन्होंने परवरिश की, दिन रात हमारे बारे में सोचते रहे, हमारी परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उन्होंने हमारी परवरिश की, बड़ा किया, इल्म सिखाया और हमें एक मुकाम तक पहुंचाया। तो ये माँ बाप की कोशिश है जिसकी वजह से हमें उनकी इज्जत करना है और उनका एहतराम करना है। अगला शेर है, तुम बुजुर्गों का अदब छोटों पर शफकत करके, तुम बुजुर्गों का अदब छोटों पर शफकत करके,
सिक्के अखलाक व मोहब्बत का बिठाओ बच्चों। बुजुर्गों का अदब और छोटे बच्चों से प्यार और शफकत करते हुए अखलाक व मोहब्बत का अपना सिक्का जमा दो। ये शायर बच्चों को नसीहत कर रहा है। पढ़ने जाओ तो करो अपने बुजुर्गों को सलाम और आदाब करो पढ़ के जब आओ बच्चों। तो ये इसमें एक प्रैक्टिकल नसीहत की जा रही है आप लोगों के लिए कि जब तुम घर से निकलो पढ़ने के लिए तो सलाम करके जाओ, और जब पढ़ के आओ अपने घर पे तो आदाब करो, वहाँ पर भी सलाम करो और खुश अखलाक़ी से पेश आओ। तो कितना अच्छा दर्स यहाँ पर शायर दे रहा है। मुल्क और क़िस्मत की सितारे तुम हो, मुल्क और कौम की अज़मत को बढ़ाओ बच्चों। मुल्क और कौम की क़िस्मत कौन है? आप बच्चे हैं। आप बच्चे संवरेंगे, आप बच्चे सुधरेंगे तो मुल्क को मिल्लत का मुस्तक़बिल संवरेगा। जग से नफ़रत के अंधेरों को मिटाने के लिए, जग से नफ़रत के अंधेरों को मिटाने के लिए दीप हर दिल में मोहब्बत का जलाओ बच्चों। अगर आपको दुनिया से नफ़रत को मिटाना है, दुश्मनी को, ताअस्सुब को मिटाना है, तो हर एक के दिल में मोहब्बत का दिया जलाना है, मोहब्बत का चिराग रोशन करना है। तब कहीं जाके दुनिया में नफ़रत मिटेगी और अमन व सुकून और मोहब्बत का माहौल क़ायम होगा। तो बच्चों, आखिर में आपके लिए घर पर काम है। मैं सवालात पढ़ता हूँ, आपकी किताब में भी ये सवालात हैं, उसके बाजू में आप उसका जवाब लिखिए। इस नज़म को पढ़ते हुए उनके जवाबात ढूंढिए और उन्हें लिखिए। दामन को किससे सजाना चाहिए? दूसरा सवाल है, उस्ताद हमें क्या क्या सिखाते हैं? उस्ताद हमें क्या क्या सिखाते हैं? तीसरा सवाल है, वालिदैन का हर हुक्म क्यों मानना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि वालिदैन के ज़रिए हम इस दुनिया में आए, उन्होंने हमारी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया और उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारे लिए सहारा बने। तो इसलिए हमें उनका इज़्ज़त और एहतराम करना है, उनका हर हुक्म मानना है। मुल्क और कौम के सितारे कौन हैं? हाँ, मुल्क और कौम के सितारे आप बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, आप लिखना होगा। दुनिया से नफ़रत कैसे मिटाई जा सकती है? हाँ, इसका जवाब भी मैंने आपको समझाया है, गौर करके लिखिए। इस नज़म को एक मुनासिब उन्वान दीजिए। जो आप नज़म देखिए, इस नज़म को एक मुनासिब उन्वान दीजिए। हाँ, बोलिए अपनी तरफ से, इसमें जो पैगाम आया है उसके तरफ से एक उन्वान दीजिए। मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि इस नज़म में चूँकि बच्चों का जिक्र आया है, बच्चे एक उन्वान हो सकता है। एक हो सकता है कौम का मुस्तक़बिल, क्योंकि इसमें ऐसी नसीहतें की गई हैं जिनको मान कर चलने से कौम का मुस्तक़बिल रोशन हो सकता है, तो कौम का मुस्तक़बिल लिख सकते हैं। और भी आपके जहनों में कोई उन्वान है तो आप उसको यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारी ये नज़म इल्म की यहाँ पर ख़त्म हो रही है, हमारा सबक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। हमने इबारतें देखे, अशआर देखे और फिर मशक़ें देखे। आप दोबारा किताब पर जाइए और तरतीब के साथ मशक़ों को मुकम्मल कीजिए। मैं आप तमाम से यहाँ पर इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।